वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस, उसका टाइटल है 3 गलतियां आज रात से लेकर अगले 67 घंटों में आपके पर्सन को याद आने वाली हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है, काफ़ी डिटेल रीडिंग है और इसमें उनकी करंट फीलिंग्स के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सी वो 3 गलतियां हैं जो आज रात से लेकर अगले 67 घंटों में आपके पर्सन को आपके लिए याद आएंगी। तो इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में और आसान से ऑप्शंस हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख लें। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने पहुंचना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। कई बार टाइम स्टैम्प्स को 1 या 2 मिनट लग जाते हैं अपलोड होते हुए, तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि टाइम स्टैम्प्स नहीं डाले मैम, जबकि मैं टाइम स्टैम्प्स डालती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन आज रात को काफ़ी गहराई में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको इस रिलेशन से फ्यूचर में क्या चाहिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली फ्रेंडशिप्स हो, लव रिलेशनशिप्स हो, ये बहुत टेंशन नहीं लेते। ये पर्सन ऐसे हैं जो गो विद द फ्लो में रहना पसंद करते हैं कि ज़िंदगी जैसी चल रही है, हवा के बहाव में अपने आप को उसी तरह ये आगे की तरफ ले जाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन आज रात कहानी बदल गई है। इसके पीछे वजह ये भी है क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने अपने इनर वर्क को किया है। जो भी इंसान ऑप्शन 1 को सुन रहा है या सुन रहे हैं मेरे दर्शक, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में प्यार के लिए बहुत धोखे खाए हैं। प्यार आपने लोगों को बहुत दिया है, लेकिन उसके बदले में धोखे आपको बहुत मिले हैं। आपके टैरो कार्ड्स में आपकी एनर्जी भी आती है, पार्टनर की भी आती है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जो नए चैनल पर जुड़ते हैं, जिन्होंने अभी अभी नया नया टैरो कार्ड रीडिंग देखना शुरू किया होता है, उनको ये लगता है कि हम वीडियो उनके लिए सुन रहे हैं लेकिन हमारी एनर्जी बीच में क्यों आ रही है। तो ये आपका टैरो कार्ड रीडर कैसा है, उसकी कितनी नॉलेज है, उसका टैरो कार्ड्स में एक्सपीरियंस कैसा है और वो टैरो से कौन सा कनेक्शन फील करते हैं। तो मैं अपनी बात करूँगी, मैं किसी और टैरो रीडर की यहाँ पे बात नहीं करना चाहती। हर इंसान अपने स्टाइल से टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, हर एक इंसान की अपनी नॉलेज है। तो यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं उसमें आपकी एनर्जी भी आज रात अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप आज रात डल एंड बोरिंग फील कर रहे हो। आप में एक उम्मीद है, आप आज रात फील करोगे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में इस रिलेशन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। सिर्फ यहाँ पे 20-25% लोगों के पार्टनर आज रात किसी अदर इंसान की सोच में डूबे हैं, ये थर्ड पार्टी लग रही है। लेकिन 80% लोगों का पार्टनर आज रात आपको लेकर ही सोच रहा है। तो बाकी के जो 25 या 20% लोगों के पार्टनर हैं, वो इसलिए थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उन दोनों का भी आपस में कोई कर्मा है। मैंने थर्ड पार्टी पे रीडिंग डाली हुई है,
आप लोगों का रिक्वेस्ट किया गया टॉपिक है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों को गाइडेंस देगा वो वीडियो जिन लोगों को पता है कि उनके जीवन में थर्ड पार्टी के कारण दोनों का रिश्ता टूट गया है या आप दोनों के रिश्ते में बहुत उठापटक लगी हुई है। 3 गलतियां कौन सी हैं आपके पर्सन की जो आज रात से लेकर अगले 67 को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी हिंदी तो अच्छी है लेकिन काउंटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो 67 घंटे जो अगले आ रहे हैं उसमें 3 गलतियां आपके पार्टनर को महसूस हो सकती हैं। पहली गलती ये है कि ये पर्सन दिल से आपके प्यार में है, लेकिन इन्होंने आपको झूठ बोला था कि इनको आपसे प्यार नहीं है या ये आपको लेकर फ्यूचर नहीं सोचते, लेकिन ये झूठ है क्योंकि इस पर्सन ने जो कुछ भी आपको पहले कहा है, चाहे गुस्से में बोला, चाहे ये जानबूझकर बोला, या फिर ये अपनी फैमिली से डर गए थे कि अगर वो आपको कमिटमेंट दे देंगे तो फैमिली वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, तो इन्होंने ना किसी को बचाने के चक्कर में आपके प्यार की कुर्बानी दे दी। शायद अपने आप को ये बचा रहे थे कि ये फैमिली के सामने आपके रिलेशन की बात ना करें, क्योंकि जब आप कमिटमेंट की बात करोगे तो आप दोनों के अलावा इन्हें परिवार से भी बात करनी पड़ेगी, चाहे वो शादी को लेकर हो, सगाई को लेकर हो, फ्यूचर को लेकर हो, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी हैं जो अनमैरिड हैं और जो इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, लेकिन पर्सन ने कमिटमेंट के कारण ही आपको डिस्टेंस किया है, आपको दूर कर दिया है अपने से। तो ये बात आज रात पार्टनर को दिल में चुभने वाली है और दिमाग में यही चलेगा इनके कि ये अपना सच क्यों नहीं बताते। दूसरी गलती उन लोगों की है जिनके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। अब आप मैरिड हो या अनमैरिड हो या फिर ये किसी मैरिड या अनमैरिड पर्सन के चक्कर में फंस गए और इन्होंने आपको झूठ बोला कि ये किसी भी रिलेशन में नहीं है, सिर्फ तुम्हारे दिमाग का शक है, लेकिन वो शक नहीं था, वो सच्चाई थी कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और को टाइम दे रहे थे, डेट कर रहे थे और चोरी चोरी छुप छुप कर उस इंसान को भी मिल रहे थे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को पकड़ा है झूठ बोलते हुए, या फिर आपके हाथ ऐसे प्रूफ लगे हैं जो इनके दोस्तों ने ही आपको दिए हों। और अगर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो तो आप अपनी इंट्यूशन से कई छुपी हुई चीज़ों का सच पकड़ लेते हो। और तीसरी जो गलती है आपके पर्सन की वो ये है कि ये अभी भी आपको सच नहीं बता रहे, अभी भी ये थर्ड पार्टी में है। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बोला होगा कि मैंने थर्ड पार्टी से रिलेशन ख़त्म कर दिया है, लेकिन उनके कार्ड्स कह रहे हैं कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ रिश्ता, चाहे ये अभी भी कांटेक्ट में हो। ज़रूरी नहीं है कि ये रोज़ ही उनसे कांटेक्ट करते हो, हफ्ते में कई बार बात करना, या फिर तब ये उस कांटेक्ट में चले जाते हैं जब इनकी आपसे लड़ाई हो जाती है, तब ये थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, और जब इनकी थर्ड पार्टी में लड़ाई होती है तो ये आपकी तरफ आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ इनको आज रात को फील होने वाला है और अगले 67 घंटों में ये फीलिंग इनको परेशान करेगी ताकि ये आपको अपना सच बताएं। तो यहाँ राशियाँ सारी हैं और ये थी आज रात की रीडिंग। एलिमेंट्स भी सारे आए हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान गया है ऑप्शन 2 में, कुछ का गया है ऑप्शन 3 में और कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 4 में।
आप उन्हें सुन सकते हो। कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन आपकी एनर्जी ही होती है। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए आज रात आपके जो पर्सन हैं वो कौन सी ऐसी 3 गलतियों के बारे में सोच रहे हैं जो उन्होंने इस रिश्ते में की हैं। तो ये एनर्जी सिर्फ आज रात की नहीं है, आज रात से लेकर अगले 67 घंटों की एनर्जी है। चाहिए कल भी सोच सकते हैं, परसों भी सोच सकते हैं कि आपके रिलेशन में इनसे कौन सी गलती हुई है। स्पेशली वो 3 गलतियां याद कर रहे हैं। उससे पहले तो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ करंट एनर्जी आपके पर्सन की आज रात, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखा रही है। इनकी एनर्जी ना एक जैसी नहीं है। ये आज रात में कई बार आपको याद करके अच्छा भी सोचेंगे और याद करके इन्हें गुस्सा भी आएगा, क्योंकि ये आपको याद तो कर रहे हैं लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है कि अंदर से सबको सही मालूम है कि क्या सच है और क्या काला झूठ है। तो ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी हैं फिजिकली। आपकी फिजिकल ब्यूटी इनको दिमाग से नहीं भूलती। इन्होंने जब भी आपको डेट किया होगा कई बार कॉम्प्लीमेंट्स दिए होंगे कि आप जैसा सुंदर पार्टनर इनको जीवन में कभी नहीं मिला था। ये बहुत लकी मानते हैं कि इतना ब्यूटीफुल पर्सन जिसकी ना केवल बाहरी सुंदरता इतनी अच्छी है बल्कि आपकी बातें, आपका ऑरा, हर इंसान का एक ऑरा होता है। तो आपका ऑरा बहुत वाइब्रेंट है, बहुत मैग्नेटिक है, जो इस इंसान को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है। जिन लोगों को ऑरा के बारे में नहीं मालूम, ऑरा क्या है? ऑरा है आपका आभा मंडल। उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप ज़िंदगी में कुछ नए लोगों को जब मिलते हो तो कई बार पहली मुलाकात में वो नए लोग आपको बहुत पसंद आ जाते हैं। उनकी बातें पसंद आ जाती हैं, उनका एनर्जी लेवल पसंद आ जाता है, उनकी नॉलेज पसंद आ जाती है और कई बार सिर्फ उनके पास बैठने से या उनके पास खड़े होने से ही हमें अपने अंदर एक ऊर्जा फील होती है। तो उन लोगों का आभा मंडल यानी कि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। और दूसरी तरफ जिन लोगों का ऑरा वीक होता है, जो अक्सर नेगेटिव एनर्जीज के बारे में सोचते रहते हैं, जो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा दिमाग में ये सोचते हैं कि ये तो होएगा नहीं, जिनका मन पहले ही कह देता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, उनका अक्सर आभा मंडल कमज़ोर होता है। तो अगर आप किसी ऐसे नए इंसान को अपने जीवन में मिलते हो जिसके पास आप 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, आपको लगता है कि ये पर्सन कैसा है, इसकी बात ने तो मेरे दिमाग में दर्द बना दिया है, या कुछ लोगों को देखकर, चाहे वो पुराने लोग हों या नए लोग हों आपके जीवन में, आप उन्हें दूर से ही देखकर आपका मन खट्टा पड़ जाता है कि हाय राम, आज किसकी शक्ल देख ली, आज तो सारा दिन ही बेकार जाएगा। आप ऐसा क्यों सोचते हो? सबसे पहली बात, उस इंसान के लिए आपके मन में एक नेगेटिव बात क्यों आई? क्योंकि उसका आभा मंडल आपके लिए ऐसा है। तो बस ये मैंने उदाहरण दिया है आपको, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि जिसके लिए भी आज आप रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन चाहे आपके कांटेक्ट में हो या ना हो,
इस पर्सन को लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग ऑरा और एक पर्सनालिटी आपकी ऐसी है जो किसी भी इंसान के दिल में या दिमाग में छाप छोड़कर ही रहती है। कोई डाउट ही नहीं है कि आपकी एनर्जी दूसरे पर असर नहीं करेगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन मान रहे हैं वो आपको। दूसरी तरफ ये पर्सन जो 3 गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। पहली गलती है कि इन्होंने आपको झूठ बोलकर रिश्ता शुरू किया था। शायद ये पहले दिन से ही आपको कह रहे थे कि मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपके साथ घर बसाऊंगा। लेकिन अब ये पर्सन इन सभी वादों से पीछे हट गए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये सब एनर्जीज मिल रही हैं कि जो इंसान पहले आपके पीछे पीछे थे वही इंसान अब अचानक दूरियां क्यों बना रहे हैं आपसे, क्योंकि ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन ये इसके बारे में सोच भी रहे हैं। दूसरी गलती यहाँ पर आपके पर्सन को जो अगले 67 घंटों में याद आएगी, उसमें पहली गलती मैंने बता दी। दूसरी गलती है कि इन्होंने आपसे हमेशा वक्त मांगा था कि मुझे वक्त दे दो, मैं बदलूंगा, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। तो शायद आपने इनको कई मौके दिए चेंज होने के लिए। कई बार आपका मन भी अंदर से परेशान हो जाता होगा कि आप हर बार इन्हें मौका दे देते हो, इनको माफ़ कर देते हो, लेकिन ये इंसान चेंज नहीं हो रहा। तो रिकंसिलेशन और रीयूनियन इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में किया है, लेकिन ये पर्सन चेंज नहीं हुए। जो आपको इनसे उम्मीद है, जो आप इनसे चाहते हो, जिसके लिए आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मैं प्यार को डिज़र्व करता हूँ, मैं प्यार को वैल्यू करता हूँ, तो मुझे भी उतना प्यार मिलना चाहिए, मेरी भी उतनी वैल्यू और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मुझे भी इस रिश्ते में एक दर्जा हासिल होना चाहिए। आप कमिटमेंट चाहते हो और ये दे नहीं रहे आपको। तो कहीं ना कहीं पर्सन को लग रहा है कि आपने तो मौके दिए, इन्होंने ही मौक़ों को संभाला नहीं, इन्होंने मौक़ों को गवा दिया है। तीसरी और अहम गलती यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने की है। ये किसी ऐसे सीक्रेट रिलेशन में चले गए हैं जिससे ये आज भी बाहर नहीं निकले। यहाँ पे अफेयर है इनका, या वो थर्ड पर्सन इनका एक्स है कोई। ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन इनका वाइफ या हस्बैंड हो और आपके लिए वो थर्ड पार्टी है। शायद इन्होंने शुरू से ही आपको अपनी मैरिज की बात को छुपाकर रिलेशन बनाया हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया आपसे, और अब ये अपने इस रिलेशन से कई बार इन एंड आउट कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप आज रीडिंग सुन रहे हो। तो देखिए, ये पर्सन बहुत चालाक है, सेल्फिश होकर अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और इन्होंने कई बार आपको ऐसा भी बोला होगा कि तुम मुझ पर शक करते हो, मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है। बट ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनका रिश्ता उसके साथ रोमांटिक हो सकता है किसी भी फ़ायदे के लिए इन्होंने उस इंसान से कांटेक्ट रखा हो या रिलेशन बनाया हो। बाकी यहाँ पर राशियाँ सारी आई हैं, फायर एलिमेंट से लेकर अर्थ, एयर और वाटर एलिमेंट की राशियाँ। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 3 में और ऑप्शन नंबर 4 में भी गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। तो बस मुझे यही कुछ नज़र आया है
आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट में थैंक यू गॉड या 222 एंजल नंबर डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, आज रात से लेकर अगले 67 घंटों में आपके पर्सन कौन सी 3 गलतियों के बारे में सोच रहे हैं और वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में मुझे चैनल्ड लव मैसेजेस मिले हैं। अभी तक किसी ऑप्शन में इतने सारे लव मैसेजेस नहीं आए, ना ही पहले ऑप्शन में आए, ना ही सेकंड ऑप्शन में आए। 3rd ऑप्शन में तो भरमार है लव मैसेजेस की। तो ये उन लोगों का ऑप्शन लग रहा है मुझे जो हाईली रोमांटिक लोग हैं। आप या आपके पार्टनर, या तो आप दोनों रोमांटिक हो या दोनों में से कोई एक तो ज़रूर रोमांटिक है, क्योंकि बहुत क्यूट क्यूट एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। सबसे पहला यहाँ पे मैसेज है, क्या तुम मुझे आज भी उतना ही पसंद करते हो जैसे पहले किया करते थे? प्लीज़ बताओ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो रहा हूँ। हो सकता है ये पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने तक ही रखते हैं, बताते नहीं हैं। पहले आपके दिल की सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, या फिर आपका नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट या कोई आईडी ब्लॉक कर दी है। आप इनसे बात करना चाह रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। अब ये सबके साथ नहीं है, हार्डली 20-25% ही एनर्जी है। दूसरी तरफ यहाँ पे मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिनके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जी भी आई है। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन ने इतना हर्ट किया है, इतना दुख दिया है कि आप खुद ही इनसे बात नहीं कर रहे। आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर रखी है। अब आप दोबारा अपना दिल दुखवाना नहीं चाहते। शायद आपने अपने गार्ड्स भी अप कर रखे हैं। इन पर नज़र आपकी पूरी है, लेकिन आप अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहते। आपको वेट है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो। अदरवाइज आप वेट करने के लिए रेडी हो। तो मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी रिश्ता है उसमें कई बार इंसान का आना जाना लगा रहे, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब दूसरा इंसान इंतज़ार करके थक जाता है और उसको लगता है बहुत वेट कर लिया, अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे, अगर मेरे साथ फ्यूचर नहीं सोच रहे, मुझे कुछ इस रिश्ते में करके नहीं दिखा रहे कि मेरे लिए वो किसी से बात करें, फैमिली से करें या दोस्तों से करें, तो शायद ये पर्सन या ये रिलेशन मेरे लिए बना ही नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को बोला होगा कि तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं। आपकी कुछ बातें इनके दिमाग में ना चल रही हैं। अभी इन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि मुझे इस रिलेशन को ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है। नहीं, ये पर्सन रुके हुए हैं। ये पर्सन फिर पीछे पलट पलट कर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी वजह से ये मैसेज आया है कि क्या तुम मुझे आज भी उतना ही पसंद करते हो जैसे पहले किया करते थे? तो कुछ अंदर से कनेक्शन आप दोनों का है, उनको फील होता है
अगर वो सोचते भी हैं मूव ऑन करने का, तो पहली बात उनके दिमाग में यही आती है कि हो सकता है कि वो मुझे आज भी पसंद करता हो या प्यार करता हो, क्यों ना मुझे वेट करना और उस पर्सन से बात करना चाहिए। तो हो सकता है अगले कुछ आने वाले दिनों में ये आपसे इन्हीं बातों को दोबारा पूछ सकते हैं, चाहे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, चाहे आपके सामने मिलकर बातों को क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन जिनमें ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी है या नो कांटेक्ट है, उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। 1 महीना भी लग सकता है, और कुछ कुछ केसेस में मुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी दिख रहा है। 2 हफ्तों के अंदर भी ये प्रॉब्लम इस इंसान के साथ सॉर्ट आउट हो सकती है। राशियों की अगर मैं बात करूं इस ऑप्शन में, राशियां मुझे गाइस यहाँ पर सारी ही दिख रही हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट की भी राशियां हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। वाटर एलिमेंट की है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन है। अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। और एयर एलिमेंट की राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो सारी ही राशियां हैं। कुछ लोगों में आज रात बहुत रोमांटिक बातें हो सकती हैं। फ्लर्टिंग भी दिख रही है, थोड़ी बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें दिख रही हैं। इस पर्सन को ना ये भी लगता है कि आप बड़े आर्टिस्टिक हो, कुछ क्रिएटिव टैलेंट आप में हो सकता है, या आप एक अच्छी मिमिक्री कर लेते हो, नकल वगैरह उतार लेते हो। कभी कभी आप इनकी बातों की नकल उतारते होंगे और इनको हंसी आ जाती होगी, या फिर कभी कभी आप इनकी आवाज़ में कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करते होंगे जिससे इनको फील होता होगा कि आप उनकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हो। तो ये पर्सन आपको काफ़ी क्रिएटिव, फन लविंग, रोमांटिक, आर्टिस्टिक और समय के साथ बोल्ड डिसीजन लेना, बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करना, आप में वो ये क्वालिटीज़ भी देखते हैं। आपकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में बहुत चेंजेस भी आए होंगे, या तो इनका भाग्य खुला होगा, या फिर आपकी बातों ने इनके दिमाग में इतना असर डाला होगा जिसकी वजह से ये पर्सन हेल्दी लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए होंगे। कुछ होते हैं ना, हमारे जीवन में लोग आते हैं, जब हम उन्हें कुछ ऐसी बातें समझाते हैं, शायद वो उस वक्त तो उन बातों पे गौर नहीं करते, ना ही समझते हैं, और हमें दिखाते हैं कि हमने तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब उस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वही बातें इंसान दोबारा सोचता है कि उसने मुझे ये कहा था और मेरी लाइफ में वो चीज़ हो गई। तो ये आपको ना काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान मानते हैं। अब मैं उन 3 गलतियों की बात करूँगी जो इन्होंने आपके रिश्ते में की है। एक तो थर्ड पार्टी है, इनकी सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती ये है कि इस पर्सन को आपने जो मौके दिए, इन्होंने उन मौक़ों को पॉजिटिवली लिया नहीं, इन्होंने उस मौके को टाल दिया। अगर ये मौका संभालते, आपको कमिटमेंट देने के लिए मेहनत करते, आपसे वक्त मांगते, शायद वक्त मांगकर भी बदले नहीं। तो तीसरी बड़ी गलती ये है कि इस पर्सन ने आपको ऐसे ही जाने दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों में ब्रेकअप दिख रहा है, या फिर आपने ही नो कांटेक्ट कर लिया और इन्होंने आपको रोका तक नहीं।
तो ये सारी बातें इनके दिल में और दिमाग में आज रात से लेकर आने वाले 67 घंटों में चलने वाली है। ये रीडिंग यहीं तक थी। आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ प्यार दो और प्लीज़ जाग जाओ। बहुत लोग यहाँ पर जो रीडिंग सुन रहे हैं वो लोग एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, एक ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं। प्रैक्टिकल होने का टाइम आ गया है। अपने लिए आवाज़ उठाओ। जिससे भी प्यार करते हो, रिलेशन में प्रॉब्लम है तो उस इंसान को बार बार मौके देने की बजाय एक बार क्लियरली पूछो कि वो आपसे लाइफ में चाहते क्या हैं। अगर आप इसी तरीके से हाईली इमोशनल रहोगे, इनका वेट ही करते रहोगे तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। मेरा काम है आप लोगों को सतर्क करना, अवेयर करना, वार्न करना। बाकी आपका रिलेशन आपको ज़्यादा मालूम है। अब मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है, हम इस ऑप्शन में जानने वाले हैं कि आपके पर्सन आज रात से लेकर अगले 67 घंटों में, अब 67 को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। वैसे मेरी हिंदी अच्छी है, लेकिन काउंटिंग जो हम करते हैं ना हिंदी में, वो मुझे लगता है 50 के बाद मुझे भूल जाता है। तो जिसको भी पता हो कमेंट में ज़रूर डालना कि 67 को गिनती करते समय हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड है वो है सेपरेशन का। तो क्लियरली लग रहा है इस ऑप्शन में काफ़ी लोग अलग हो चुके हैं। ब्रेकअप नहीं दिख रहा मुझे, ये सेपरेशन दिख रहा है। हो सकता है नो कांटेक्ट हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन के हस्बैंड वाइफ रहे हों, अभी कोई डिवोर्स केस चल रहा है आपका। ब्रेकअप की एनर्जी बहुत कम आई है इस ऑप्शन में, हार्डली 20-25% ही आई है। बाकियों के लिए तो मुझे 60-65 के लिए तो ये ऑन एंड ऑफ वाला पाइल लग रहा है, ये वाला ऑप्शन 4। कुछ मेरे दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1 में और 2 और 3 ऑप्शन में भी गया है। आप उन्हें भी सुन सकते हो अगर आपका अंदर से मन कहता है कि उसमें भी मेरे कुछ सवालों के जवाब हो सकते हैं। क्योंकि टैरो कार्ड जब आप ऑनलाइन देखते हो, बहुत लोगों को ये बता दूं कि जब आप कोई भी चैनल देखते हो, चाहे आप इस चैनल पर आते हो या किसी भी चैनल पर जाते हो, वो सब जनरल रीडिंग्स हैं। वहाँ पे कोई भी ये ना सोचे कि मेरी लाइफ की 1 से लेकर 100 तक सारी जानकारी मुझे दे दी है। नहीं, कुछ बातें आपकी हैं, कुछ किसी और सुनने वाले की। तो जनरल रीडिंग्स में आंसर भी जनरल ही आएगा। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से लेते हो, जिस पर आपको विश्वास हो या जिनके वीडियोस आपसे काफ़ी कनेक्ट करते हो, रेजोनेट होते हो, आप उनसे अपनी रीडिंग्स ले सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ऑनलाइन वीडियो देखकर या ऑनलाइन वीडियो सुनकर आपने अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करना। कि हमने सुना था पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो चलो हम इनको छोड़ते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी ये गलती मत करना। और थर्ड पार्टी से मुझे याद आया, मैंने चैनल पर थर्ड पार्टी वीडियो डाला है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अपडेट रीडिंग लाओ, अपडेट रीडिंग लाओ। तो वो रीडिंग आ गई है, आप उन्हें सुनो। ज़्यादा से ज़्यादा उस रीडिंग को सुनकर अपने मन के डाउट्स क्लियर करो, गाइडेंस लो और फिर उसको अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, अब आते हैं इस रीडिंग पर। देखिए, पहले तो ये पर्सन सेल्फ अवेयर नहीं थे। इनको जैसे काफ़ी लोग मैनिपुलेट करते होंगे आसपास
इनके कुछ ऐसे दोस्तों का ग्रुप हो सकता है या इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे गिने चुने लोग हो सकते हैं जो हमेशा इनको कहते थे कि तुम ज़िंदगी में कुछ नया ट्राई करो, नए लोगों से मिलो, नए रिलेशन बनाओ, नई ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करो, क्रिएट करो। तो ये उनकी बातों में जल्दी आ जाते थे, क्योंकि इनके दोस्तों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके रिलेशनशिप टिकते नहीं हैं। इनके कुछ फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे दोस्त होंगे जिनके रिलेशन खुद भी टूटे होंगे, जो खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, या जो लोग बड़े ही टॉक्सिक हैं, जो रिश्तों को संवारने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, बल्कि जहाँ पे खुद को कमिटमेंट देना पड़े, जहाँ पर खुद को प्रूव करना पड़े, वहाँ से ये लोग चले जाते हैं और फिर किसी नए रिलेशन की तलाश करते हैं। तो ऐसे कुछ दोस्त हैं इनके जिन्होंने इनका दिमाग खाली कर दिया था, जिसे हम कहते हैं ब्रेन वॉश कर देना। अब इनको लग रहा है कि सब लोग अपने अपने रिलेशन में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो पिछले कुछ हफ्तों से दूसरे लोगों की सोशल लाइफ, दूसरे लोगों का लाइफस्टाइल, दूसरे लोगों की पोस्ट, स्टोरी, डीपी, स्टेटस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उनसे उनको एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि शायद मैं ही प्यार के लायक नहीं हूँ। मेरे दोस्तों की लव लाइफ भी मज़े में चल रही है, मेरे आसपास के लोग अपने लव रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं। काफ़ी दोस्तों की इनके शादियां हो गई हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी आई है। और ये रीडिंग अनमैरिड, मैरिड, कांटेक्ट वाले, नो कांटेक्ट वाले, सेपरेशन वाले, ब्रेकअप वाले, इन एंड आउट वाले सारे ही देख रहे हैं। तो जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे आपको वही रखना है। जहाँ भी लगता है कि ये तो मैच नहीं हो रहा, डोंट वरी, वो किसी और सुनने वाले व्यूअर की एनर्जी हो सकती है। अब मैं यहाँ पे 3 गलतियाँ इनकी आपको बताने वाली हूँ जो इन्होंने आपके रिश्ते में की हैं, और वो क्यों इन 3 गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। पहली गलती तो थर्ड पार्टी, और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत भारी भरकम गलती है जो ये आज रात बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि मैं थर्ड पार्टी को क्या जवाब दूं, उसे कैसे छोड़ूं, या फिर मैं आपको क्या जवाब दूं, कैसे बताऊं कि मैं थर्ड पर्सन की बातों में बहक गया था, मैं एक ऐसे रिलेशन में चला गया था या चली गई थी जिसमें मुझे फ्यूचर बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन मुझे धोखा मिला है। दूसरी गलती ये भी हो सकती है कि इनको आपने जितने मौके दिए रिलेशन में, जब भी ये आपको छोड़कर जाते थे तो आप इनका वेट करते थे, आप आगे मूव ऑन नहीं करते थे, ना ही किसी और में इंटरेस्ट लेते थे। चाहे आपको लोग ऑफ़र करें, आप में लोग इंटरेस्ट दिखाएं, चाहे आपको लव प्रपोजल्स आएँ या मैरिज प्रपोजल्स आएँ, आपने सभी लोगों को साइड किया, इनका वेट किया। बट ये ही पर्सन अपनी मर्जी से आपके रिश्ते में आना जाना लगा के रखते थे। अभी भी ये पर्सन आपकी लाइफ से आउट हो रखे हैं, कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि ये नो कांटेक्ट में जाना इनकी गलती है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कैसे दोबारा पैचअप किया जाए, कैसे दोबारा इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग, रोमांटिक और ब्यूटीफुल बनाया जाए। ये एनर्जी इनकी आज रात से शुरू होगी, आने वाले 67 घंटों में रहेगी। तीसरी और अहम गलती है, आपसे झूठ बोलकर ये रिलेशन स्टार्ट किया। शायद इन्होंने पहले दिन ही आपको मैरिज के लिए बोल दिया होगा, जब आपको देखा, आपसे मिले, आपसे बातें की, शायद इन्होंने ये रिश्ता ही आपको
मैरिज के नाम पर शुरू किया और धीरे धीरे आपको इमोशनली फूल बनाया, फिज़िकली आपको कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी खुशियों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करना एक बहुत भारी भरकम शब्द है, बट मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती। जब कोई अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को बेवकूफ़ बनाए तो वो इस्तेमाल करना ही होता है। तो ये गलती ये कैसे सुधार सकेंगे, अभी तक भी ये पर्सन क्लियर नहीं है। लेकिन इनको धीरे धीरे टाइम बहुत लगेगा आपकी तरफ अपना सच्चा प्यार लेकर आना और कमिटमेंट देना। ये वाला ऑप्शन ना सबसे ज़्यादा कार्मिक लोगों का ऑप्शन है, जिन्होंने भी ये ऑप्शन 4 चुना है। इसमें भारी भरकम कार्मिक एनर्जी के कार्ड आए हैं। इस पर्सन से पहले भी आपकी लाइफ में कार्मिक लोग आए होंगे और कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी में हर इंसान ऐसा क्यों मिलता है जो प्यार शुरू में देता है, बाद में छोड़कर चला जाता है या चली जाती है। तो बस ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में, 2 में, 3 में, इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन में गया हो, आप उसे सुन सकते हो। मेरे साथ पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेने के लिए या अपनी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम है, आपको करियर की प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, आपको लगता है लाइफ में तरक्की नहीं हो रही, किसी ने आपकी सक्सेस बांध दी है, या फिर आपकी मैरिज में डिले आ रहा है, शादी नहीं हो पा रही, या शादी होकर पहले कभी टूटी थी, अब सेकंड मैरिज के लिए प्रपोजल्स नहीं आ रहे, या जिससे आप प्यार करते हो उससे शादी नहीं हो रही, तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हो। किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम के लिए मैं सोल्यूशन भी दूंगी, गाइडेंस भी दूंगी, रेमेडीज़ भी दूंगी और डिटेल रीडिंग होती है मेरी। मैं बिल्कुल क्लियर रीडिंग करती हूँ, झूठी तसल्ली नहीं देती। जो कुछ भी आपके कार्ड्स में आता है प्योरली आपकी एनर्जी है। उसके अलावा अगर आपको कुंडली दिखाकर अपनी लाइफ के बारे में जानना है, अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना है, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। इस चैनल का कोई भी वीडियो आप सुनते हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल लिखी होती है। और जब आप चैनल का अबाउट मी सेक्शन या बायो सेक्शन चेक करते हो, वहाँ भी डिटेल लिखी होती है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो और उसका ऑफिशियल लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा मिल जाएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर लिखें 222 एंजल नंबर। वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।